Good morning, students. This is our second chapter, and this is a poem Birdie, Will You Pet? फ्रीडम के ऊपर पोएम है। जो विलियम एलिंगम थे वो एक डेयरिस्ट थे और उन्होंने इसलिए ये पोएम लिखी क्योंकि जो कम्युनलिज्म था और जो जिस तरीके से कॉलोनियलिज्म बढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि फ्रीडम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। चाहे हमें किसी भी कॉस्ट पे कोई टेम्पटेशन, कोई लालच देने की कोशिश करे, लेकिन सबको अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी होती है। एक फ्री जो ह्यूमन बीइंग है, चाहे कोई बर्ड है, चाहे कोई एनिमल है, फ्रीडम यानी लिबर्टी की जो स्पिरिट होती है वो सबसे बढ़ के होती है। बाकी जितने कंफर्ट्स हैं वो सब एक तरफ। उन कंफर्ट्स का मज़ा हम नहीं ले सकते अगर हमारे पास फ्रीडम नहीं। तो उसी बारे में ये पोएम है। इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इफ़ आस्क्ड टू चूज़ बिटवीन मनी एंड फ्रीडम, व्हाट वुड यू चूज़ एंड व्हाई? अगर आपको मनी और फ्रीडम में से किसी एक को चूज़ करना हो तो आप किसे चूज़ करेंगे और क्यों? कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू थिंग्स दैट कम विद फ्रीडम एंड कैन नॉट बी बॉट विद मनी? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ्रीडम के साथ आ सकती? इस बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हमारे स्कूल्स ओपन होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Birdie, birdie, will you pet? Summertime is far away yet. You will have silken quilts and a velvet bed and a pillow of satin for your head. इसमें एक गर्ल है जो एक बर्ड को पेट बनाना चाहती है और वो प्यार से उसे बर्डी कहती है। ये देखिए, ये इसे प्यार से बर्डी कह रही है। बर्डी बर्डी विल यू पेट? वो उसे पूछती है कि बर्डी बर्डी, तुम मेरे पेट बनना चाहोगे? समर टाइम इज़ फार अवे येट। अभी तो समर टाइम बहुत दूर है। यू विल हैव सिल्कन क्विल्ट्स एंड अ वेलवेट बेड। तुम्हें मैं एक सिल्क की रज़ाई दूंगी और वेलवेट का बेड दूंगी। एंड अ पिलो ऑफ सैटिन फॉर योर हेड। और तुम्हारा सिर रखने के लिए मैं तुम्हें एक सैटिन का पिलो दूंगी। यहाँ पर जो तीनों चीज़ें हैं, सिल्क की रज़ाई, वेलवेट का बेड और सैटिन का पिलो, ये तीनों ही चीज़ें कंफर्ट जोन में आती हैं। और ये उसको टेम्पटेशन दे रही है लड़की कि बर्ड, तुम मेरे पेट बन जाओ, मैं तुम्हें वो सारे कहता है। I'd rather sleep in the ivy wall, no rain comes through, though I hear it fall. The sun peeps gay at dawn of day, and I sing and wing away away. अब बर्ड इसको क्या जवाब देता है? I would rather sleep in the ivy wall। कि मैं, आइवी वॉल मीन्स जो मतलब पेड़ों की जो टहनियाँ हैं, कि मैं
कि मेरी जो पेड़ों की टहनियों पर जो लताएं होती हैं उनको आइवी बोला गया है। कि I'd rather sleep in the ivy wall, कि मैं उन आइवी वॉल के ऊपर सोना पसंद करूँगा। No rain comes through, हालांकि कोई भी रेन वहाँ पर नहीं आती है, पहुँचती नहीं है उसके अंदर। दो आई हियर इट फॉल, लेकिन फिर भी मैं इसको गिरते हुए सुन सकता हूँ। द सन पीप्स गे एट डान ऑफ द डे, जो सन है, पीप्स का मतलब होता है सी, देखना, और गे का मतलब होता है हैप्पी, खुश। कि जो सन है वो पीप्स गे बड़ी खुशी से देखता है एट द डान ऑफ द डे, जब दिन की शुरुआत होती है। एंड आई सिंग एंड विंग अवे अवे, और मैं तो इसलिए मुझे तुम्हारे किसी टेम्पटेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं फ्री होकर ही खुश हूँ। ओ बर्डी बर्डी, विल यू पेट डायमंड स्टोन्स एंड अंबर एंड जेट, वी विल स्ट्रिंग on a necklace fair and fine to please this pretty bird of mine। अब फिर से ये इसको टेम्पटेशन दे रही है। क्या कह रही है? ओ बडी बडी विल यू पेट, अरे बर्ड तुम मेरे पेट बनोगे। डायमंड स्टोन्स एंड एम्बर एंड जेट, डायमंड स्टोन्स होते हैं और एम्बर क्या होता है बेटा? अ ब्राउन सब्सटेंस फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो ये सारे तरह के जो स्टोन्स हैं इनका मतलब इसको लालच देते हुए कहती है कि बर्ड मैं तुम्हें सारे तरह के जो ये स्टोन्स हैं इनको लेके वी विल स्ट्रिंग ऑन अ नेकलेस फेयर एंड फाइन। हम एक, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? धागा। हम एक धागे में पिरोकर एक सुंदर सा नेकलेस बनाएंगे टू प्लीज़ दिस प्रेटी बर्ड ऑफ माइन, मेरे इस सुंदर से बर्ड को, टू प्लीज़ का मतलब खुश करने के लिए, कि मैं मेरे इस सुंदर से बर्ड को खुश करने के लिए सुंदर सुंदर स्टोन्स के नेकलेस बनाऊंगी। तो बर्ड क्या कहता है? ओ थैंक्स फॉर डायमंड्स, तुम्हारे डायमंड्स के लिए थैंक यू। एंड थैंक्स फॉर जेट, और तुम्हारे जेट के लिए भी थैंक यू। बट हियर इज समथिंग daintier yet, daintier means sweeter। मुझे दे रही हो जो डायमंड्स का और स्टोन्स का, प्रेशियस स्टोन्स का जो तुम मुझे टेम्पटेशन दे रही हो, उससे सुंदर भी, उससे स्वीट भी मेरे पास कुछ है। और वो क्या है? अ फेदर नेकलेस राउंड एंड राउंड, मेरे चारों तरफ फेदर का नेकलेस बना हुआ है जो नेचर ने मुझे दिया है। मुझे इन नेकलेस की ज़रूरत नहीं है, मुझे स्टोन्स के और महंगे महंगे डायमंड्स की ज़रूरत नहीं है। मुझे नेचर ने बहुत सुंदर फेदर का नेकलेस दिया है। दैट आई वुडेंट सेल फॉर 1,000 पाउंड, और वो अगर मुझे कोई 1,000 पाउंड भी देगा तो भी मैं नहीं बेचूंगा। क्या नहीं बेचूंगा? वो अपने फेदर नेकलेस की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी उस फ्रीडम भरी जो उड़ान है उसकी बात कर रहा है, जो उसकी फ्रीडम है उसकी बात कर रहा है, कि मैं अपनी फ्रीडम को किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। फिर वो बच्ची कहती है, ओ बर्डी बर्डी वॉन्ट यू पेट, क्या तुम मेरे पेट नहीं बनना चाहते? वी विल बाय यू अ डिश ऑफ सिल्वर फ्रेट। सिल्वर फ्रेट मीन्स जो डिश होती है, सिल्वर का फ्रेट मीन्स जो सिल्वर का थ्रेड होता है उससे डेकोरेटेड डिश, जो उसके सिल्वर की जो धागे होते हैं उससे सजी हुई, उससे डेकोरेटेड डिश। ओके, तो वो कहती है कि वी विल बाय यू अ डिश ऑफ सिल्वर फ्रेट, कि हम तुम्हारे लिए एक सिल्वर के धागे से डेकोरेटेड की हुई डिश खरीदेंगे। अ गोल्डन कप
अब वो और उसको लालच दे रही है। वो क्या कह रही है कि हम एक गोल्डन कप खरीदेंगे एंड एन आइवरी सीट। आइवरी सीट क्या होता है? आइवरी क्या होता है बेटा? जो हाथी के दांत होते हैं उनको हम आइवरी बोलते हैं। कि आइवरी की मैं तुम्हें सीट दूंगी और गोल्डन का तुम्हारे गोल्डन कप खरीदूंगी एंड कारपेट सॉफ्ट बीनीथ योर फीट, और तुम्हारे पैरों के नीचे सुंदर सुंदर सॉफ्ट सॉफ्ट कारपेट्स बिछाऊंगी ताकि तुम आराम से रह सको। तो बर्ड कहता है, कैन रनिंग वाटर बी ड्रंक फ्रॉम गोल्ड? क्या बहता हुआ पानी गोल्ड में पिया जा सकता है? वो कहती है बर्ड कि मुझे तो बहता हुआ पानी पीने की आदत है, और गोल्ड के अंदर जो तुम पानी दोगी मुझे, गोल्ड के कप में जो तुम पानी दोगी, तो क्या वो बहता हुआ रहेगा? वो तो बहता हुआ पानी नहीं होगा। तो कैन रनिंग वाटर बी ड्रंक फ्रॉम गोल्ड? क्या रनिंग वाटर पिया जा सकता है गोल्ड में डाल के? कैन अ सिल्वर डिश द फॉरेस्ट होल्ड? और एक सिल्वर डिश को फॉरेस्ट होल्ड कर सकता है? यानी कि क्या एक सिल्वर डिश के अंदर मेरा फॉरेस्ट आ सकता है? अ रॉकिंग ट्विग इज़ द फाइनेस्ट चेयर। तुम मुझे एक आइवरी की सीट देना चाहती हो, एक आइवरी चेयर देना चाहती हो, लेकिन मेरे लिए तो जो रॉकिंग ट्विग्स है, ट्विग्स क्या होती है बेटा? जो डेलिकेट जो नाजुक टहनियाँ होती हैं पेड़ की, उसको रॉक ट्विग कहते हैं। ट्विग, अ रॉकिंग ट्विग इज़ द फाइनेस्ट चेयर। मेरे लिए तो जो रॉकिंग ट्विग है, हिलती हुई जो टहनियाँ हैं, वही सब। तो मेरे लिए तो वही रॉकिंग ट्विग जो है वही मेरे लिए बहुत अच्छी चेयर है। एंड द सॉफ्टेस्ट पार्ट्स लाई थ्रू द एयर। और जो मेरे लिए सबसे सॉफ्ट चीज़ है वो क्या है? वो उसको सॉफ्ट क्या बता रही है कि मैं तुम्हारे नीचे, पैरों के नीचे कारपेट बिछाऊंगी सॉफ्ट सॉफ्ट। और वो कह रहा है कि क्या एयर से ज़्यादा भी कोई चीज़ सॉफ्ट हो सकती है? कि मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है वो है एयर। जो एयर मेरे पैरों के नीचे से गुज़रती है, मेरे लिए वही सबसे सॉफ्ट जो है कारपेट है। गुड बाय टू माई लेडी फेयर। तो ऐसा कह के वो उसे गुड बाय बोल देता है। लेडी फेयर उसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो अच्छी है, उसे बहुत सारी सुख सुविधाएं देना चाहती है, लेकिन वो इन सुख सुविधाओं में बनना नहीं चाहता। वो अपनी फ्रीडम को किसी भी कॉस्ट पर गंवाना नहीं चाहता, इसीलिए वो उसके किसी भी टेम्पटेशन को नहीं मानता। इतने सारे अच्छे अच्छे टेम्पटेशन देने के बाद भी जो ये बर्ड है, ये अपनी फ्रीडम को खोना नहीं चाहता। तो इसमें जो पोएट है, उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि कोई भी इंसान या बर्ड या एनिमल, सभी को फ्रीडम से रहने का अधिकार है, राइट है, और सबसे ज़्यादा सभी को अपनी फ्रीडम ही प्यारी होते हैं। टिल देन